सभी बहनों, बेटियों और बहुओं को नमस्ते। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। देखो 23 इंच के ब्लाउज की कटिंग आपको बताई गई थी। अब इसकी मैं सिलाई बता रही हूँ। देखो ये 4 प्लेटें बताई थी मैंने आपको दोनों तरफ आगे के हिस्से में। तो 4 प्लेटें मैंने ये डाल ली है। 1 2 3 4 4 ही मैंने इधर ये डाल लिए। डालने के बाद में जब अपन इनको जोड़ेंगे तो उल्टा हिस्सा ही ये रखेंगे और पीछे का हिस्सा भी अपन उल्टा रखेंगे। पीछे के हिस्से में भी 2 प्लेट डाली है। 2 प्लेट पीछे के हिस्से में आपको बताई है, वो भी डाल दी। तो अब जब इनको जोड़ रहे हैं तो सीधे से सीधा मिलाएंगे। देखो ये सीधा हिस्सा है, ये सीधा है, सीधे से सीधा। ये कंधा है तो गले की तरफ से ही अपन जोड़ेंगे। बटन पट्टी आगे, गला आगे और ये कंधे से ये अपन इसको जोड़ देंगे। कंधे से कंधा, आर्म होल की तरफ आर्म होल है ये ऐसे। और इसको भी अपन जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे सीधे से सीधा मिलाते हुए और उल्टे से उल्टा ऐसे जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद में इनको जोड़ने के बाद में दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद में अपन यहाँ पे ये बाजू जोड़ेंगे। दोनों तरफ की बाजू जोड़ेंगे। देखो सीधा कर लेते हैं अपन। ये सीधा कर लिया तो मैं आपको एक तरफ की जोड़ के बता रही हूँ, दूसरी तरफ की आप जोड़ के देखना। तो ये देखो ये है, ये इधर की है। ये जो ज़्यादा कटिंग है, ज़्यादा कटिंग वाला हिस्सा आगे और ये जो कम कटिंग है ये पीछे है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो बीच का हिस्सा है मैंने यहाँ भी सिलाई कर दी है इसकी। ये मोड़ दिया है मैंने इसको। मोड़ करके अब यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। दोनों तरफ अपन कट लगा देंगे। बीच करते हुए ये कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में इसको देखो अपन ऐसे रखेंगे। रखने के बाद में अब ये देखो, ये तो आगे का हिस्सा है, प्लेट है। और ये जो है अपन जोड़ रहे हैं तो ये जो कटिंग है ज़्यादा वाली ये अपन आगे जोड़ेंगे। तो ये जो कंधे का हिस्सा है, कंधे के हिस्से पे से अपन बीच में से ले लेंगे। तो यहाँ से जोड़ते हुए इसको इससे मिलाते हुए अपन जोड़ लेंगे। मैं हाथ से ही बता रही हूँ, मशीन से नहीं बता रही हूँ। मशीन से आप खुद कर लेना। जब अपन शुरू में सीखते हैं तो क्या है कि हाथ से करते हैं, हाथ से ज्वाइंट कर लेते हैं तो सिलाई में भी आसानी रहती है। जब सीखते हैं तो थोड़ा हाथ में सफाई भी आती रहती है। कच्चा कर लो, कच्चा करने के बाद में उसमें मशीन चला लो आप। ये एक तरफ का लगा दिया, अब दूसरी तरफ का इधर से लगाना। दूसरी तरफ का ये लगा दिया।
आस्तीन जोड़ते हैं जब कोई सा हिस्सा छोटा बड़ा होता है तो उसे छोटे हिस्से को खींचो और बड़े हिस्से को थोड़ा सा ढील दे दो, बराबर लेवल में ले लो। मैं एक ही बाजू जोड़ के बताऊंगी, दूसरी बाजू आप खुद जोड़ना। ये देखो बटन पट्टी लगाएंगे, ये अपन हुक वाली पट्टी लगा रहे हैं। हुक वाली तो पट्टी है छोटी और आई वाली पट्टी है ज़्यादा चौड़ाई की। तो अपन को ये जो बटन पट्टी है यहाँ से नापना है, नाप करके ऐसे ले लेना है। ये नाप लिया, ऐसे नाप लो। मैंने काट के रखी हुई है, काट करके रखी हुई है मैंने नाप करके। तो ऐसे ले लो, लेके थोड़ा सा ऊपर निकाल लो। ये जैसे थोड़ा ऊपर निकाला है, ऊपर निकाल लो और नीचे टर्न कर लो, ऐसे टर्न, ऐसे ये टर्न से टर्न करके आप इसको सिलाई लगा दो। तो एक सिलाई तो ये हो गई इसकी। देखो जैसे जिसका जिधर हाथ चलता है तो उधर ही हुकाई उसी हिसाब से लगानी होगी आपको। अब ये लगाने के बाद में इसको ऐसे कर लो, ये कर लो। ऐसे करने के बाद में इसको ऐसे करो, एक सिलाई इसके ऊपर लगेगी, जिसे अपन दबाव सिलाई भी बोलते हैं, दाब सिलाई भी बोल देते हैं। मैं कच्चा ही लगा रही हूँ, आप मशीन से लगाओ तब ऐसे ही लगाना है। अब ये लगाने के बाद में एक तो जोड़ने पे हो गई सिलाई, एक ऊपर की सिलाई हो गई। अब इसको ऐसे मोड़ते हुए अंदर की तरफ करना है इसको। इस पे तुरपाई होएगी, इस पे तुरपाई करनी है। इधर छोटी हुक वाली पट्टी लगा ली है ये, और अब ये आई वाली पट्टी लगाएंगे अपन।
थोड़ा सा ऊपर से ले लो, ऊपर से लेके इसको भी अपन जोड़ लेते हैं। मशीन से जोड़ना है आपको इसी तरीके से, तो मशीन से जोड़ना। इसको जोड़ते हुए इसको, ये जो एक्स्ट्रा है इसको पीछे से ले लो, लेकर सिलाई लगा देनी है। तो एक सिलाई हो गई है। इसको आगे कर लो, ये आगे हो गई। आगे होने के बाद में देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये जो हिस्सा है इसको अपन अंदर दबाएंगे, थोड़ा ज़्यादा दबाते हुए ऐसे आगे पट्टी निकालनी है। ये ऐसे आगे, तो ये आगे पट्टी निकल गई, तो इसको लगा लेते हैं। ये आगे पट्टी निकल गई। इस पे आई हो जाएगी, इधर हुक और इधर आई। बराबर चौड़ाई की लेनी है। मशीन पे जब लो तो थोड़ा ध्यान से लेना, बराबर चौड़ाई की लेते हुए आपको ये नीचे तक ले जानी है। तो एक तो हो गई बड़ुआ पट्टी और एक हो गई गठवा पट्टी। तो जो ये आगे निकल रही है इस पे आई होगी, उस पे हुक लग जाएंगे, इस पे आई हो जाएगी। मैं विपरीत धागे से ही लगा रही हूँ, आप लगाना इसके कलर का धागा, ऐसे ये इस पे चढ़ जाएगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा है इसको निकालना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देना है गले की गोलाई के हिसाब से, दोनों तरफ से निकालना है। अब गले की पट्टी कैसे लगाई जाती है वो आपको बता रही हूँ। ये देखो, ये मैंने उरे पट्टी काट ली है। उरे पट्टी काटते हैं जब इसको ऐसे जोड़ते हैं, एक नोक इधर एक नोक इधर। ये जो तिकोना हिस्सा आता है यहाँ से अपन ले लेते हैं और ये सिलाई कर लेते हैं। ये ऐसे बराबर में आ जाती है, बराबर ऐसे आ जाती है। अब ये मैंने उरे पट्टी काट रखी है। अब अपन इसको गले के टच करेंगे। गले के टच करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो है थोड़ा सा इसको आगे से हटा लेते हैं, ऐसे हटा के इसको बटन पट्टी के लिए जैसे लिया था ना वैसे इसको थोड़ा आगे निकालो। आगे निकाल के इसको मोड़ो, ऐसे टर्न करो। टर्न करने के बाद में इसको लगा लो। मैं इतना ही जोड़ूंगी इसको, इससे ज़्यादा नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मुझे इस पर मशीन चलानी है।
इसको अपन जोड़ेंगे, गले से ऐसे जोड़ते हुए इधर की तरफ लेके आएंगे, घुमाते हुए लाएंगे इसे। फिर ये जो कंधे का हिस्सा है पीछे की तरफ रख लो, इसे रखते हुए दोनों साइड का पीछे की तरफ इसको ऐसे जोड़ना है। ये जोड़ने के बाद में जब यहाँ पे ये आ जाता है तो इसको भी ऐसे ही घुमाना है जैसे अपन ने शुरू में घुमाया था। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल देना है, ऐसे ही जोड़ना है। तो एक सिलाई तो ये हो गई। दूसरी सिलाई कब ये बटन ये है उरे पट्टी, इसको आगे करने के बाद में इसके ऊपर लगाओ एक सिलाई, एक सिलाई ये लगाओ, 2 सिलाई हो गई। 2 होने के बाद में फिर इसको मोड़ के आप अंदर की तरफ ऐसे कर लो। तो ये तीसरी इसके ऊपर आ जाएगा ये कच्चा टाका। दो सिलाई हो गई है। दो के बाद में ये मोड़ के इसको अंदर की तरफ, ये तीसरी हो जाएगी। इस पे तुरपाई करनी है आपको। मोड़ते जाओ और लगाते जाओ। मुझे मशीन चलानी है इसलिए ये मैं अभी इतना ही कर रही हूँ। फिर वापस खोल के मैं मशीन से टच करूँगी, मशीन से जोड़ूँगी। जो सिलाई मैंने आपको कच्ची बताई है उसको इस तरीके से तुरपाई करनी है आपको, पूरी पे तुरपाई करनी है। अब ये होने के बाद में ये जो बाजू का हिस्सा है इसको उल्टा करो, उल्टा करके इसको फिटिंग नाप करो बाजू का। जितनी भी आपकी ये गोलाई है, आगे की गोलाई आती है, उसको आप फिटिंग नाप से जोड़ते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाओ। दूसरी तरफ की बाजू आपको खुद को जोड़ के देखनी है कैसे जोड़ते हैं। गोलाई का नाप के जितनी आपके हाथ की गोलाई आती है उसका 1/2 भाग लो, ले करके फिर इसको टच कर लो। टच करके ये सिलाई से एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर लेते हुए आप इसको लगा जाओ। जितना आपका फिटिंग नाप है वो आपको देखना होगा कि आपके कमर का कितना फिटिंग का नाप है, उस हिसाब से नीचे से आप उतना ही रखेंगे। आपको फिटिंग नाप लेना है जितना भी आपका आता हो। यहाँ से नापो, नीचे से नापो, ये वाला हिस्सा कमर का चौथा हिस्सा नाप के फिर आप सिलाई लगाओ जितना आता है। अभी मैंने इसका कोई फिटिंग नाप नहीं नापा है, सिर्फ आपको ऐसे सिलाई बताई है मैंने। जब मशीन से सिलाई करूँगी तब इसको फिटिंग नाप लगाऊंगी मैं। सिंपल ब्लाउज़ बनाना बहुत ही सरल है। जब आपको सिंपल ब्लाउज़ बनाना आ जाता है तो आप कटोरी ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, बेल्ट ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके का ब्लाउज़ बना सकते हैं। आप इस काम में सक्षम हो सकते हैं। आप इस काम को, ये आपका एक खुद का हुनर होगा जो आपके आगे तक काम आता है। ऐसे फिटिंग नाप अभी मैंने लगाया नहीं है, एक तरफ की बाजू मैंने जोड़ी नहीं है, वो मैं जोड़ूंगी, मशीन से तैयार करूंगी। ये तो मैंने आपको हाथ से कच्चा ही बताया है कि किस तरीके से ये लगाते हैं। तो ये आ गई पट्टी और ये आ गई एक साइड का मैंने आपको तैयार करके दिखाया है। अब आप इसको स्वयं तैयार करना जिससे आपको सिलाई बड़ी आसानी से आप कर सकें। दूसरी बाजू देखो ये मेरे पास है, ये मैं मशीन से तैयार करके इसको लगाऊंगी। फिर फिटिंग नाप जितना होगा उस हिसाब से मैं ये फिटिंग नाप कर दूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।
जैसे